Hello and welcome to my channel. This is Smriti Tripathi. Today we are going to discuss on the topic of World Bank. It's lecture number 18 of Unit 1. So let's get started. World Bank is an international organization dedicated to providing financing, advice and research to the developing nation to aid their economic advancement. यानी वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है डेवलपिंग नेशंस को फॉर देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट. यानी कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प फॉर डेवलपमेंट पर्पस टू द डेवलपिंग नेशन. यानी जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एडवाइस देना, ये सारा काम है हमारे वर्ल्ड बैंक का. वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है हमारा वाशिंगटन डीसी में. यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा वाशिंगटन डीसी में. अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की. सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो सबसे पहला आता है हमारा IBRD, उसके बाद आता है IDA, IFC, MIGA एंड ICSID. सो ये ओवरऑल जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरऑल 5 ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको मिल करके एक बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप. यानी कि ये जो पांचों हैं इनको मिला के हमारा बनेगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप. और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का नाम आता है. एक है हमारा IBRD और एक है हमारा IDA. इन 2 को मिला के हमारा बनेगा वर्ल्ड बैंक. और अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो उसमें ये पाँचों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूड होंगी. अब आगे देखते हैं 1 बाय 1 कि ये 5 जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप. जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आता है. पहला है हमारा IBRD, दूसरा है हमारा IDA. IBRD का फुल फॉर्म बनता है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA का फुल फॉर्म बनता है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. IBRD जो है वो IBRD और IDA इन दोनों को मिला दें अगर हम तो हमारा बनेगा वर्ल्ड बैंक. यानी कि IBRD एंड IDA मेक अप द वर्ल्ड बैंक. अब बात करते हैं IBRD के बारे में. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये इस्टेब्लिश कब हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ है हमारा 1944 में. IBRD कब इस्टेब्लिश हुआ है? IBRD इस्टेब्लिश हुआ है 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों जो है वो ब्रिटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं. तो इसीलिए क्योंकि IBRD का जो आइडिया है वो भी जिस तरह IMF का जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये IBRD का भी जो आइडिया जो है वो वही जनरेट हुआ था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही. तो इसलिए इन दोनों को जो है यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इनको ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहते हैं. अगर हम मेजर आउटकम की बात करें ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की तो उसका मेजर जो आउटकम है वो हमारा IMF और IBRD ही है. अब बात करते हैं IBRD करता क्या है. तो IBRD जो है वो लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है. किसको? ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी कंट्री के गवर्नमेंट को जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ है या क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज़ है. यानी ऐसी कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग नेशन, ऐसे नेशंस जो कि डेवलपिंग नेशन है या फिर कोई कंट्री जो कि पुअर कंट्री के कैटेगरी में आती है, तो वहाँ पे वैसी कंट्रीज़ को जो है IBRD लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं हम IDA की. तो IDA क्या है? IDA प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन. IDA जो है ये भी लोन प्रोवाइड करता है. कैसा लोन? इंटरेस्ट फ्री लोन कॉल्ड क्रेडिट्स, यानी वही लोन्स यानी क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री. यानी कि IBRD जो है वो मिडिल इनकम जो कंट्रीज यानी डेवलपिंग नेशन जो है उनको लोन्स प्रोवाइड करता है. और IDA जो है वो पुअरेस्ट कंट्री यानी जो बिल्कुल ही गरीब नेशन है, यानी जो डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में नहीं है. डेवलप्ड तो डेवलपिंग के बाद आएगा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री के भी कैटेगरी में नहीं आते, जो कि बहुत ही पुअर है, जिनकी इनकम लेवल जो है वो बहुत ही कम है, ऐसी कंट्रीज़ को जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर लो रेट पे जो इंटरेस्ट होते हैं यानी लो रेट पे इंटरेस्ट जो है चार्ज करती है IDA. तो IDA क्या करती है? IDA प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द पुअरेस्ट कंट्री. तो बेसिकली IBRD और IDA ये दोनों ही फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को. बट जो IBRD है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ को यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है उन नेशंस को जो है हेल्प प्रोवाइड करता है. और जो IDA है वो ऐसी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही गरीब देश है, उनको जो है लोन प्रोवाइड करता है. और वो इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर बहुत ही लो रेट पे इंटरेस्ट जो है उनसे चार्ज करता है.
तो ये हो गया हमारा IBRD और IDA के बारे में। IDA इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो IDA इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1960 में। IDA कब इस्टेब्लिश हुआ था? IDA जो है हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। तो ये हो गया ये हो गया इन दोनों के बारे में, यानी IBRD और IDA के बारे में। अब बात करते हैं बाकी के जो 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है उनके बारे में। नेक्स्ट आता है IFC। IFC का फुल फॉर्म बनेगा द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर। यानी IFC जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी एरियाज़ है उससे रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए डेवलपिंग नेशन को तो वो जो है IFC प्रोवाइड करता है। IFC हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजिंग कैपिटल इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस टू द बिजनेस एंड गवर्नमेंट। सो IFC क्या करता है? IFC जो है वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कोई कैपिटल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल करता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ भी जो है वो IFC जो है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी एरियाज़ है उसको कवर करता है। IFC इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। IFC कब इस्टेब्लिश हुआ है? IFC इस्टेब्लिश हुआ है 1956 में। अगर हम अगर बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो हमारा वर्ल्ड बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट जो है उसका स्पेसिफिक एरिया होता है, उसका अपना वर्किंग एरिया होता है और वो उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसे हैंडल करता है। ठीक वैसे ही वर्ल्ड बैंक में भी जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको मिला करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है और हर इंस्टीट्यूशन जो है उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, वर्किंग एरिया है जो उससे रिलेटेड सारे वर्क जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है हैंडल करता है। जैसे अगर IFC की बात करें तो IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी एरियाज़ है उसके सारे काम जो है वो IFC देखता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मिगा की। जो 4th इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा मिगा। मिगा का फुल फॉर्म बनेगा द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मिगा जो है एक तरीके से एक एजेंसी है, मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है जो कि गारंटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। मिगा वाज क्रिएटेड इन 1988, यानी मिगा जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी मिगा का जो बेसिक काम है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इनटू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। यानी वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना मिगा का काम है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो प्रमोट कैसे करेगी? इसके लिए जो है मिगा वो बहुत तरीके के इंश्योरेंस और गारंटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी। यानी कि ये पॉलिटिकल रिस्क जो है उसका पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी अगर गारंटी चाहिए तो वो जो है वो प्रोवाइड करती है। These guarantees help investors protect foreign direct investments against political and non-commercial risk in the developing countries। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी रिस्क होते हैं, कॉमर्शियल रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क, उन सब को हैंडल करने के लिए मिगा जो है वो गारंटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। और किस तरह की जो इंश्योरेंस और गारंटीज़ प्रोवाइड करती है? तो इस तरीके पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और साथ ही साथ जो है क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटीज़ जो है वो मिगा प्रोवाइड करती है। मिगा इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो मिगा इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। नेक्स्ट जो इसका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा ICSID। इसका फुल फॉर्म बनेगा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यानी ये जो है यह इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में, उसको जो है रिजॉल्व कराने का काम करती है, उसको सॉल्व करने का जो है वो काम जो है वह यह इंस्टीट्यूशन करती है। इट इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन 1966। यह एस्टेब्लिश कब हुआ था? यह एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में फॉर लीगल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। यानी जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको जो है सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर्स और कंट्रीज़ के बीच में उसको सॉल्व करने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में। तो ये हो गए टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन
सो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए। सो जितने भी टेक्निकल सपोर्ट, एडवाइस और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है वो सब कुछ जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में मतलब एक बेसिक जो है वो डिफरेंस ये है, आईएमएफ जो है वो बीओपी क्राइसिस के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, यानी लोन दोनों प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक भी और आईएमएफ भी। बट आईएमएफ जो है वो बीओपी क्राइसिस के लिए लोन प्रोवाइड करता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशन को। जबकि वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ग्रोथ पर्पस के लिए जो है वो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, या फाइनेंशियल हेल्प या जो भी चीज़ें होती है वो काम करता है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है, और आईएमएफ जो था वो था बीओपी क्राइसिस के लिए जो था वो लोन प्रोवाइड करता था। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा। पहला था हमारा आईबीआरडी, नेक्स्ट था आईडीए। आईबीआरडी और आईडीए को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, यहाँ गलत हो गया है, आईबीआरडी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। आईबीआरडी इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। आईडीए जो है वो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। आईडीए जो है वो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद से आता है हमारा आईएफसी, वो हुआ था हमारा 1956 में। और आईसीएसआईडी की अगर बात करें तो ये हमारा जो है वो 1966 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और मीगा जो है वो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दीज 3 ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया जो है जब से आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन की, इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस की जो है जब से ये इस्टेब्लिश हुए तब से लेके अभी तक इंडिया जो है इसकी मेंबर है। आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी, इन तीनों की इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर रही है। और अगर मीगा की बात करें तो मीगा इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, बट इंडिया जो है इसकी मेंबर बनी थी 1994 में। इंडिया कब मीगा की मेंबर बनी है? तो इंडिया जो है मीगा की मेंबर कंट्री बनी है। इंडिया ने जो है वो आईसीएसआईडी, इसको जो है इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया को लगता है कि अभी इसका मेंबर बनना जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए। बट इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो उसमें से इन 4 ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंडिया मेंबर है, और उसमें से इन 3 की तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर रही है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए इंडिया वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्री है कि नहीं है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्री है, क्योंकि आईडीए, आईबीआरडी और आईडीए, इन तीनों की जो है इंडिया मेंबर है। तो ये हो गया ओवरऑल वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है, इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या था? सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसमें आपको बताना था कि कौन से 2 स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब इन दोनों बेसिकली आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना था। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एनटीए के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसका राइट आंसर था बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है और सेकेंड स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है हमारा विच करेंसीज आर इन द एसडीआर बास्केट ऑफ आईएमएफ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी यूरो, डॉलर, पाउंड, युआन, येन। ये जो है ये सब के सब जो है वो आईएमएफ बास्केट में ये सारी करेंसीज आती हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आज का क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के बारे में सही नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो आई होप you would like this video. Please do like, share and subscribe if you find this video informative.